अवनी नाम का गांव है कि लव कुश का जन्म यहाँ हुआ है। सीता जी वाल्मीकि के जिस आश्रम में सीता जी के आके रहने की बात हुई थी, ये वही जगह है जहाँ पे राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत चारों ने युद्ध किया था दो बच्चों से, जिनका नाम था लव और कुश, जो कि राम और सीता के ही बच्चे थे। तो उनको आत्मग्लानि हुई, फिर उन्होंने शिव जी से क्षमा याचना की और फिर उनको बोला गया कि स्थापना करो 4 शिवलिंगों की, तुम चारों भाई। और राम जी का स्थापित किया हुआ जो शिवलिंग है वहाँ शायद शूट करना अलाउड नहीं, हम कोशिश करेंगे। तो वो ऊपर में आपको एक मंदिर दिख रहा है, वो है सीता जी का वो मंदिर जहाँ पे वो लोग जो गर्भवती ना हो पाए वहाँ जाके पूजा अर्चना करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं। तो अब आप खड़े हैं रामलिंगेश्वर मंदिर के अंदर। यहाँ पे चारों भाइयों ने एक एक शिवलिंग की स्थापना की थी। कब, वो मैं आपको बताऊंगा, पर पहले मैं बताता हूँ कि वो शिवलिंग के नाम पे जो मंदिर है वो कौन कौन से हैं। ये जो आप मेरे पीछे मेन देख रहे हैं, ये है रामलिंगेश्वर मंदिर, जिसके अंदर सीता पार्वती की मूर्ति लगी हुई। तो बहुत ऐसे कम मंदिर होते हैं जिसमें सिर्फ सीता जी की मूर्ति होती है बिना राम के। यहाँ बिना राम जी के सीता की मूर्ति है, क्योंकि माना गया है कि ये वो जगह है जहाँ वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी और रामायण पूरी देखी, क्योंकि वो राम जी के भी गुरु थे, उनका ये आश्रम होता था उस समय। जब सीता जी को वहाँ से एग्जाइल दिया गया था, जो धोबी के बोलने पे उनको अलग कर दिया गया था राम जी से, तब वो यहाँ आके रही थी और यहाँ पे लव और कुश, राम और सीता के दोनों पुत्रों का जन्म हुआ। लेकिन फिर बाद में अश्वमेध यज्ञ हुआ, जिसमें एक घोड़े को पूरे भारतवर्ष में दौड़ाया गया और ये कहा गया कि अगर इस घोड़े को कोई रोकेगा तो वो राम से, लक्ष्मण से सीधे युद्ध करेगा। उस घोड़े को रोकने की शक्ति किसी में नहीं थी, कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। और फिर अचानक से 2 बच्चे आए इस जगह अवनी गाँव में, जिन्होंने उस घोड़े को, उस अश्व को रोक लिया। और तब एक युद्ध हुआ, क्योंकि राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत को ये नहीं पता था कि ये जो 2 बच्चे लड़ रहे हैं वो हमारे ही भतीजे हैं। राम जी को नहीं मालूम था मेरे ही पुत्र हैं। तो जब यहाँ पे युद्ध हुआ तो उस युद्ध की माफ़ी के तौर पे शिव जी से माफ़ी मांगी गई। तब चारों भाइयों ने, क्योंकि उन्होंने लव और कुश से युद्ध किया था, उस युद्ध के खिलाफ माफ़ी मांगते हुए ये बनाया गया, जो कि पीछे है रामलिंगेश्वर। आप मेरे राइट में आ जाइए, ये लक्ष्मणेश्वर है, ये उनका बनाया हुआ, उनका स्थापित किया हुआ शिवलिंग है। अब आप मेरे लेफ़्ट में आ जाइए, ये है शत्रुघ्नेश्वर मंदिर, ये 3 भाइयों का है। और भरतेश्वर अभी हम देखने जाएंगे, वो पीछे है। तो आइए मैं आपको पहले लक्ष्मणेश्वर पास से दिखाता हूँ। ये कई सदी पहले का पूरा आर्किटेक्चर है जो आपको दिख रहा है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भी अंदर है और इसमें छेड़खानी करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, इसलिए हम बहुत संभल के अंदर देखने जाएंगे। आइए, मैं नंदी जी के साथ बैठा हूँ और नंदी जी के ठीक सामने बहुत बड़ा सा शिवलिंग है। इन चारों मंदिरों में, जो कि एक ऐसा माना गया है कि राम जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है, लक्ष्मण जी का एक स्थापित किया हुआ है, भरत का और शत्रुघ्न का, चारों ने एक एक शिवलिंग स्थापित किया था। क्यों किया था मैंने बता दिया। इन चारों में से जो सबसे बड़ा शिवलिंग है वो इसके अंदर है, लक्ष्मणेश्वर के अंदर, जो आपके पीछे है। आइए दिखाता हूँ। तो चारों शिवलिंग में से जो सबसे बड़ा शिवलिंग है वो ये है। ये देखिए शिवलिंग का साइज। जो राम जी का बनाया हुआ स्थापित किया हुआ शिवलिंग है, जो भरत जी का स्थापित किया हुआ है, शत्रुघ्न जी का स्थापित किया हुआ है और लक्ष्मण जी का स्थापित किया हुआ है। ये लक्ष्मण जी का स्थापित किया हुआ है जो सबसे बड़े साइज़ का है। हम बाकी भी देखेंगे, मगर शुरुआत हुई है इससे। और राम जी का स्थापित किया हुआ जो शिवलिंग है वो अंदर है, वहाँ शायद शूट करना अलाउड नहीं, हम कोशिश करेंगे। और वहाँ पे सीता जी की इकलौती अकेली मूर्ति है। तो यहाँ ये उन चुनिंदा मंदिरों में से जहाँ सिर्फ सीता की पूजा होती है, राम के साथ नहीं, बिना राम के। कमाल की बात है ना। आइए, तो 4 मंदिरों में से, जो कि 4 शिवलिंग ऐसा माना गया है राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत जी ने खुद स्थापित किया है, उसमें से हम ये राम जी के स्थापित किए हुए मंदिर के अंदर है। पर हम खड़े हैं नंदी के सामने। तो नंदी के अगर मैं सामने खड़ा हूँ, मतलब मैं बगल में खड़ा हूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनके सामने खड़ा हूँ, तो नंदी जी के पास अगर मैं खड़ा हूँ तो नंदी जी के ठीक सामने
क्या होगा? वही होगा जो हर जगह होता है, शिवलिंग। इसके ठीक सामने वो राशिवलिंग देखिए। तो इस शिवलिंग की वजह से इसको रामलिंगेश्वरा मंदिर बोला जाता है, क्योंकि राम जी के द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग रामलिंगेश्वर मंदिर। तो आम तौर पे आप लोगों ने हर जगह राम जी और सीता जी की मूर्तियाँ एक साथ देखी हैं। सीता जी राम के साथ ही होती हैं हमेशा, मगर अभी मैं जिस मंदिर में आया हूँ, इस मंदिर में जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ सीता जी की इकलौती अकेली मूर्ति है। उनको सिंगल मदर माना गया है यहाँ पे। ये वो जगह है जहाँ पे, और मैं अभी आपको बाहर से भी दिखाऊंगा, ये वो जगह है जहाँ वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी, जो कि राम के और बाद में सीता जी के भी गुरु थे, माना गया है कि उनका बनवाया हुआ आश्रम है। ये वो जगह है जहाँ सीता आके अकेली रही थी अयोध्या से, और यहीं पे जन्म हुआ था लव और कुश का। आप देखिए, ऐसा कोई पिलर अच्छे अच्छे बड़े बड़े मंदिरों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये पता नहीं किस सदी का कब का बनवाया हुआ पिलर है, जिसमें आप हाथ पिलर के बीच से आर पार निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, आप देखिए, आपको अगर उल्टा दिख रहा हो तो ये बीच में है शिव और पार्वती, और बाकी सब तरफ अलग अलग देवता हैं। यहाँ इंद्र हैं, वायु हैं, अग्नि हैं। तो ये होता था कमाल पुराने समय के मंदिरों का, कि एक एक कोने को, एक एक कॉर्नर को सजाया जाता था। कितने सालों की मेहनत होती है ये एक एक पत्थर को उकेरना, इस तरीके से बनाना। वैसे ही हमने सामने जो है शत्रुघ्नेश्वर, अब हम वो देखने चलेंगे। तो जैसा कि आप इस पत्थर पे पढ़ सकते हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये शत्रुघ्न लिंगेश्वर है। इसी के ठीक सामने लक्ष्मण लिंगेश्वर है, जो हम देख चुके हैं। राम जी का बनाया हुआ ये है। ये 3 ऐसे बने हुए हैं। अब हम तीसरे पे जा रहे हैं, जिसका नाम है शत्रुघ्न लिंगेश्वर। आइए। देखिए इन पिलर्स को, देख रहे हैं आप? ऐसे ये 6 पिलर्स मुझको दिख रहे हैं। एक आपके सामने है, 3 मेरे कैमरा पर्सन के पीछे है, और 2 इस तरफ है। सब दिखाएंगे आपको। इसका साइज़ लक्ष्मण लिंगेश्वर और राम लिंगेश्वर से थोड़ा छोटा है, क्योंकि ये छोटे भाई थे। आइए यहाँ का भी शिवलिंग देखते हैं। ये है एक और शिवलिंग। तो ये पीछे आपको जो पूरी पहाड़ी दिख रही है, इसके ऊपर आपको बिल्कुल ऊपर में एक लाइट जलती हुई दिख रही होगी। वो एक मंदिर है सीता जी का, जिसकी मान्यता ये है कि वो लोग जो गर्भवती ना हो पाएँ, वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट ना हो पाएँ, ऐसी मान्यता है कि सीता जी के उस मंदिर पे लगभग 3-4 किलोमीटर का वॉक है, पूरा है पहाड़ के ऊपर। वहाँ पे जाके एक कुंड है, कुंड में स्नान करके गीले कपड़े के साथ, जो आप पहने हैं पूरा भीग के, अगर वहाँ जाके सीता जी से मांगा जाए कि मुझे एक पुत्र या पुत्री दे दीजिए, मुझे एक संतान दे दीजिए, तो यहाँ मान्यताएं पूरी होती हैं, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन ये नॉर्मल तो जो पहाड़ दिख रहा है और उसके ऊपर जो मंदिर मैंने आपको बताया वो तो है ही, लेकिन एक अजीब सी चीज़ हम लोगों ने खुद देखी, और हम आसपास वालों से पूछ रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कब से ये पत्थर ऐसे के ऐसे ही हैं। ये वो पत्थर है। आप देखिए कैसे इतने भारी पत्थर एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं, जिसको हिलाया भी नहीं जा सकता। ये वो पत्थर एक के ऊपर कैसे खड़े हैं, किसने किया, कैसे हुआ, आसपास के बाकी पत्थर कहाँ हैं, कोई जवाब नहीं। और क्या अद्भुत चीज़ है, देखिए क्या सुंदर चीज़। अब हमने आपको रामलिंगेश्वर दिखा दिया, लक्ष्मण लिंगेश्वर दिखा दिया, शत्रुघ्न लिंगेश्वर दिखा दिया। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ चौथे और आखिरी भाई की तरफ, जिसका नाम है भरत लिंगेश्वर। ये देखिए, ये लगा है उनका बोर्ड, इसको कहते हैं भरतेश्वर। भरत लिंगेश्वर नहीं, मेरी गलती है। तो ये है भरतेश्वर श्राइन। अब हम इसके अंदर चल रहे हैं। वो आपको दिख रहे हैं नंदी, और नंदी के सामने कौन होते हैं? शिवलिंग। आइए शिवलिंग देखते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा नंदी की बहुत सुंदर सी प्रतिमा, और अब इसके सामने ये दरवाज़ा देखिए, और दरवाजे के अंदर शिवलिंग है, जिस पे हम अब जाएंगे। तो यहाँ आपको मेरी थोड़ी आवाज़ गूंजती हुई महसूस होगी, क्योंकि ये बंद जगह है। यहाँ भी कमाल के पिलर्स हैं, जैसा हमने बाकी टेम्पल्स में देखा। ये लगभग वैसे ही है, बस इसका साइज़ कंपैरेटिवली बाकी तीनों श्राइन से छोटा है, थोड़ा सा छोटा है।
ये देखिए, यहाँ एक और खूबसूरत सा शिवलिंग, और ये कई कई 100 सालों पहले बनाया है। 3 डायनेस्टीज़ ने मिलके काम किया, तब ये आज आपके और मेरे लिए अभी भी खड़ा हुआ है, हम इसको देख पा रहे हैं। चलिए, मैंने आपको 4 श्राइन्स तो दिखाया इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर और भी श्राइन्स है जो मैं जानबूझ के आपको नहीं दिखाऊंगा, ताकि आप उसको आके यहाँ खुद देखें। तो अंगद का भी वैसे ही एक लिंग स्थापना है, सुग्रीव का भी वैसे ही एक लिंग स्थापना है, हनुमान जी भी हैं यहाँ पे। तो रामायण के सारे मुख्य किरदार लव कुश तक इस एक मंदिर के अंदर सब का हाथ लगा है, सब छुए इस धरती को, इस ज़मीन को। आइएगा सर, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ये जहाँ मैं आके बैठा हूँ यहाँ कितनी शांति, कितने कम लोग हैं। इतना खूबसूरत मंदिर, इतने 100 सालों पुराना मंदिर, पत्थर का बना हुआ मंदिर, राम के हाथ से स्थापना किया हुआ शिवलिंग, साथ में लक्ष्मण के हाथ से, साथ में शत्रुघ्न के हाथ से, साथ में भरत के हाथ से, सीता जी की मूर्ति बिना राम जी के, बिना राम हनुमान, बिना लक्ष्मण जी के। तो सोचिए कि ये एक ऐसी जगह जहाँ राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, सीता, लव कुश, वाल्मीकि, सब लोगों का चरण पड़ा है, सबका पाँव पड़ा है, सब ने स्थापित किया है शिव को खुद, शिवलिंग को खुद। और इतने कम लोग हैं, इतनी शांत जगह है, आप यहाँ आएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलने वाली जगह है। तो मन अगर व्याकुल है, विचलित है, किसी बात को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो यहाँ आके बैठिएगा ज़रूर थोड़ी देर, अच्छा लगेगा। आसपास सिर्फ और सिर्फ पक्षियों की आवाज़ है, आसमान देखेंगे तो खूब सारे पक्षी दिख रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है सब तरफ। इतनी शांति बहुत कम मंदिरों में देखने को मिलती है। तो ये कमाल की शांति वाली जगह है। ये अलग अलग छोटे छोटे प्यारे प्यारे खूबसूरत से मंदिर हैं। ये देखिए किस तरीके की पट्टियाँ चल रही हैं, ये अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई हैं। इसके अंदर जो शिवलिंग है उसका पानी बह के यहाँ से गिरता है। तो ये था रामलिंगेश्वर मंदिर, जिसकी मान्यता, ये है अवनी नाम का गांव है। इसकी मान्यता जो कि मैंने बताया, एक बार आपके लिए फिर रिपीट कर देता हूँ कि लव कुश का जन्म यहाँ हुआ है। सीता जी, वाल्मीकि के जिस आश्रम में सीता जी के आके रहने की बात हुई थी, माना जाता है ये वही आश्रम है। ये वही जगह है जहाँ पे राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत चारों ने युद्ध किया था 2 बच्चों से, जिनका नाम था लव और कुश, जो कि राम और सीता के ही बच्चे थे। जिसके बाद उनको आत्मग्लानि हुई, फिर उन्होंने शिव जी से क्षमा याचना की और फिर उनको बोला गया कि स्थापना करो 4 शिवलिंगों की, तुम चारों भाई। तो उसके बाद इस आश्रम के अंदर 4 शिवलिंगों की स्थापना की गई है। यहाँ के लोकल्स ने मुझे ये सब कहानियाँ सुनाई। मेरे पीछे आपको वही पहाड़ दिख रहा है जिसके बारे में मैंने बताया था। अब आपको उसका यहाँ से एंट्रेंस भी दिख रहा है, वो देखिए सामने, और उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो ऊपर में आपको एक मंदिर दिख रहा है, सफ़ेद रंग की एक लाइट जल रही है। वो है सीता जी का वो मंदिर, जहाँ पे वो लोग जो गर्भवती ना हो पाए वहाँ जाके पूजा अर्चना करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं, और उनको ऐसा माना गया है कि गर्भधारण हो जाता है। ये देखिए इसके ऊपर भी आपको, इस मंदिर के ऊपर कितने पुराने नंदी बने दिखेंगे। तो ये जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको चाह के भी सब कुछ कवर नहीं कर सकता हूँ, उस कॉर्नर पे भी है। अब आप देखिए, एक नंदी तो आपको इस छत के ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो आपको एक गुलाबी तरीके का मंदिर दिख रहा है, उसके ऊपर भी आपको चारों कोने में नंदी दिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो शिव जी बैठे हुए हैं और उसमें भी नंदी आपको चारों कोनों में बैठे हुए दिखेंगे। ये जो पीछे आपको एक मंदिर छत दिख रहा है, उसमें भी आप देखिए आपको दोनों कोने में नंदी बैठे दिखेंगे। तो ये सबसे आगे वाली बिल्डिंग पे छत में नंदी है, पीछे वाले बिल्डिंग में छत पे नंदी है, उधर वाली बिल्डिंग में छत पे नंदी है, और ऐसे बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं इस पूरे प्रांगण में जो देखने लायक है, जो मैं चाह के भी हर कोना आपको कवर नहीं करा सकता हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप लोग मेरे माध्यम से, मेरी नज़र से इस मंदिर को देख लें और ना आए। मेरा उद्देश्य ये है कि मैंने जितना दिखाया है उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा और चीज़ें, और फील तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ना। मैं किसी चीज़ का स्वाद चख के बोलूँ कि मेरे को टेस्ट कैसा आया, तो मैं टेस्ट थोड़ी ना समझा सकता हूँ। वो आके इस जगह का स्वाद आपको खुद चखना पड़ेगा, इस समझने के लिए कि कितनी कमाल की जगह है ये, कितनी शांत जगह है ये। आइएगा ज़रूर, देखिए आप, मेरे पीछे बहुत सारे आपको और शिवलिंग दिखेंगे। पुराने आश्रम जो बोला जा रहा है वाल्मीकि का आश्रम होता था, ये पुराने आश्रम कुछ ऐसे ही होते होंगे, इसी तरीके के दिखते होंगे पुराने आश्रम। छोटे छोटे शिवलिंग, छोटे छोटे मंदिर, छोटे छोटे बच्चे जो गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई करते होंगे, मंत्रोच्चारण करते होंगे, सीखते होंगे अपने
धर्म के बारे में, युद्ध के बारे में, मंत्रों के बारे में, वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, जो सब हमसे विलुप्त होता जा रहा है, छीन लिया गया है। मैं और मंदिरों में आता रहूँगा। मैं आपको जो जो दिखा रहा हूँ, जब समय मिले ज़रूर है। बेंगलोर में रहने वाले तुरंत आइए। जो बेंगलोर में नहीं रहते हैं, भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, जब भी बेंगलोर आ रहे हैं 2 घंटे का रास्ता है और इतना खूबसूरत रास्ता है कि आपको यहाँ तक आने में भी बहुत आनंद आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। मुझे तो आया। तो फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं कुछ और नई जगहों और नई जानकारियों के साथ। मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। मिलते रहिएगा।